हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे एप्लीकेशन यानी कि फॉर सिक लीव के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेट की। तो हमें सबसे पहले फॉर्मेट समझना होगा। अगर हमने फॉर्मेट समझ लिया तो समझ लिया कि आप इस तरह के एप्लीकेशन बहुत सारे बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बिना किसी देर के पहले फॉर्मेट देख लें, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है टू द प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आप देखेंगे योर स्कूल नेम, प्लेस एंड स्टेट। तो बेसिकली आपका स्कूल का नाम आ जाएगा, जो आप प्लेस होगा वो आप लिख देंगे और स्टेट लिख देंगे यानी कि राज्य लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप जाएंगे तो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, जो कि सेम ही जाएगा, मतलब आप बीमारी के लिए छुट्टी की प्रार्थना पत्र कर रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं। इसके बाद सर मैडम, आप इसमें से कोई एक लगा सकते हैं, चाहे तो दोनों भी चला सकते हैं, जब भी ठीक है। अगर आपके प्रिंसिपल सर है तो सर लगाएंगे, अगर मैडम है तो आप मैडम लगा लेंगे। इसके बाद लिख रखा है रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ डैश। तो यहाँ पे मतलब स्कूल योर क्लास लिख रखी है। तो यहाँ पे आप बता रहे कि जो मैं आपका जो क्लास का विद्यार्थी हूं, और आप यहाँ पे जो योर क्लास जो है वहां पे आप अपनी क्लास लिख देंगे, जैसे 6ठी 7वीं 8वीं, तो उस डब्बे में आप इसको बदल देंगे, ठीक है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस येस्टरडे। तो उसमें आप बता रहे कि भाई मुझे कल रात से बुखार था, ठीक है। और फिर इसके बाद है माई डॉक्टर हैज बी एडवाइज मी रेस्ट फॉर 2 days। हालांकि यहाँ पे हमने लिखा है 2 दिन, आप 3 दिन 4 दिन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके डॉक्टर ने आपको 2 दिन रेस्ट करने के लिए कहा गया है, एडवाइस दी है। फिर उसके बाद है सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल। तो इसमें आप बता रहे कि मैं जो हूं इस वजह से स्कूल आ नहीं सकता हूं। ये आप रीजन दे रहे हैं क्योंकि आपको बुखार है और डॉक्टर ने आपको 2 दिन का रेस्ट भी बोला है। इसके बाद आप लिख देंगे काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम डेट टू डेट। यहाँ पे आप 2 तारीख लिख देंगे। अगर 2 दिन की तारीख अगर छुट्टी ले तो 2 आप तारीख लिख देंगे, 3 दिन है तो उस हिसाब से अपना आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, मतलब मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा, आभारी रहूंगा, इस तरह से आप लिख रहे हैं यहाँ पे। फिर थैंकिंग योर ओबिडेंटली आ गया है इसके बाद। और उसके बाद जब नीचे आएंगे तो आपका नाम आ जाएगा, योर नेम, क्लास, रोल नंबर। और अगर आप ग्रीन साइड में देख रहे हो तो यहाँ पे जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उस दिन की तारीख आ जाएगी। तो ये तो हमने बात करी थी फॉर्मेट की। अब हम बात करेंगे कि इसके एग्जाम्पल की कि किस तरह से एक्चुअली में एप्लीकेशन फॉर सिक लीव लिखी जाती है। आई होप कि फॉर्मेट तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए बिना किसी देर के हम उसको भी समझते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये जो है बिल्कुल एक एग्जाम्पल है जैसे कि एप्लीकेशन लिखी जाती है। तो मैं आपको उसको पढ़ के समझाता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। टू द प्रिंसिपल, और यहाँ पे आप देखिए स्कूल का नाम लिख रहे हैं गवर्नमेंट बॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अगर लड़कों का तो बॉय लिख देंगे, जो भी आपका स्कूल होगा उस हिसाब से आप अपना स्कूल का नाम लिख देंगे। यहाँ पे मैंने जो प्लेस लिखा है यमुना बिहार, ठीक है। फिर दिल्ली लिखा है 11053। जो भी आपका एड्रेस हो वो आप स्कूल का आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लगभग वही रहेगा, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ठीक है। सर और मैडम आप अपने प्रिंसिपल के हिसाब से सर या मैडम लगा सकते हैं। रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। तो हमने यहाँ पे 6 क्लास लगा रखे, तो जो आपकी क्लास बनती है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस येस्टरडे। तो आपने यहाँ पे लिख रहा है कि भाई कल रात से मुझे बुखार है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। माई डॉक्टर हैज बी एडवाइज मी रेस्ट फॉर 2 days। तो यहाँ पे आपने बता रखा कि भाई डॉक्टर ने मुझे 2 दिन का रेस्ट के लिए बोला है। सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल। तो मैं इसलिए स्कूल अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है। तो यहाँ पे हमने 2 दिन लिए हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि डेट भी आपको 2 दिन के हिसाब से देनी है, ठीक है। जैसे कि रेट आप को उसमें देख रहे हैं 18 जनवरी से 2022 और 19 जनवरी से 2022। तो 2 दिन का हिसाब है। अगर आप 3 दिन करना चाहते हो तो उस हिसाब से आपको डेट एडजस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम 18 Jan 2022 और फिर 90 जनवरी 2022, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख देंगे आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। वो इस लगभग सेम ही है फॉर्मेट के हिसाब से। थैंकिंग योर ऑबिडेंटली। और फिर इसके बाद आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा है काजल शर्मा एक फॉर्मेट के हिसाब से, तो आप अपना नाम लिख दीजिए, क्लास लिख दीजिएगा, रोल नंबर लिख दीजिएगा। और इधर आप जो ग्रीन डब्बे में देख रहे हैं तो जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं या सबमिट कर रहे हैं तो उस तारीख को आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैंने 17 जनवरी 2022 जो है डाल रखा है। तो आई होप कि बहुत आराम से समझ में आ गया होगा फॉर्मेट और एप्लीकेशन किस तरह से बनाना है। तो अगर आपको ये फॉर्मेट बेसिकली एक बार समझ में आ गया तो आप इस तरह से कई सारे लेटर बना सकते हैं। आप स्कूल में कई बच्चों को दिक्कत होती है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव लिखने में, तो ये हर तरह से सभी तरह के आप इसमें बना सकते हैं और काफी अच्छा भी रहेगा कि आप इंग्लिश में अगर
एप्लीकेशन फॉर सिक लीव जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार इसकी जरूरत पड़ती भी है। तो आई होप कि आपको काफी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। धन्यवाद।